श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 254 भाग 3 तारीख 28/9/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक नंबर 254। इसमें मुमुक्षु कैसे बनना हो बताया कि मुमुक्षुता उत्पन्न होवे, मतलब हम मुमुक्षु बने, संसार की रुचि खत्म हो जाए, शुद्ध 100% आत्म कल्याण की भावना होवे। उसके लिए उनका लक्षण यह है कि स्वयं के दोष देखने में अपक्षपातता है। एक तो दोष सिर्फ देखना है, हटाना नहीं, पश्चाताप नहीं करना है, कोई ये अच्छा ये डिसीजन नहीं लेना है कि दोबारा नहीं करूंगा। एक तो ये दोष सिर्फ देखना है, और दूसरा अपक्षपातपन है। सब डिसीजन नहीं लेना है कि ये अच्छा ये बुरा, अच्छा भाव आया बुरा भाव आया, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ देखना रहता है। तो मुमुक्षुता उत्पन्न થવાનું લક્ષણ પોતાના दोष જોવામાં अपक्षपातता એ છે। फिर संसार की रुचि को हटानी नहीं पड़ती है, अपने आप हट जाती है। जहां जहां हमारी आसक्ति है वो सब खत्म हो जाती है अपने आप। एक मिरेकल होता है बहुत बड़ा। पुरुषार्थ क्या किया? सिर्फ देखने का। परिणाम में जो जो मन में विचार आते हैं हर पल में, जितना हो सके उतना सिर्फ देखना 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 देखना, इतना ही, ये पुरुषार्थ, इतना ही काम करना है। इससे ज्यादा कोई काम ज्यादा नहीं करना है। और फिर चेंजेस कितना जबरदस्त आते हैं अपने को मालूम ही नहीं है। और पूरा रस दुनिया का खत्म हो जाता है, 5 इंद्रियों के रस खत्म। जो विचार इतने थोक बंद आते हैं वो भी कम हो जाते हैं। 10, 15, 20, 50, 100, 150 रह जाते हैं। करोड़ों विचार में से इतने ही विचार रहते हैं। तो ये सब चेंज हो जाता है। देने लीधे स्वच्छंद नाश हो जाए। ऐसा अगर करोगे, ऐसा पुरुषार्थ करोगे तो क्या होगा? स्वच्छंद का नाश हो जाता है। स्वच्छंद में ईगो, मैं कर सकता हूं, ऐसा अहंकार भी है और वृत्ति भी है ऐसी। सब मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, किसी को पूछना करना नहीं, अपने आप डिसीजन लेना ना करना, इसका नाम स्वच्छंद। रास्ता उल्टा है, खुद को मालूम नहीं है, फिर भी मैं ठीक चल रहा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, ये जो है अभिमान जो है वो स्वच्छंद में चले गए। स्वच्छंद वाला जीव शरण में नहीं जाता है। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष। एक तो उल्टा चल रहा है और स्वच्छंद के कारण उसको सही मान करके अपना बड़ापन कर रहा है, तो ये स्वच्छंद है। सदगुरु की आज्ञा पर नहीं चलता है, लेकिन परिणाम को देखेगा, अपने दोस्त देखेगा, सिर्फ देखेगा, पक्षपात नहीं करेगा कि भक्ति अच्छी क्रोध बुरा, तो अपना स्वच्छंद मिट जाएगा। सबसे बड़ी रुकावट ये है। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष। पामे एम अनंत छे बाकियों जिन निर्दोष। इस मार्ग में रुकावट सबसे बड़ी है तो स्वच्छंद है। जो गलती है उसको अपने आप सुधारना चाहता है, विधि नहीं मालूम होने पर भी, ये सबसे बड़ी गलती है। इस मार्ग में तो ऐसा है कि अगर हमने सही समझा है तो भी ज्ञानी पुरुष की आज्ञा लेकर के ही कार्य शुरू करना है, तो कार्य हो जाता है। नहीं, वही जो ज्ञानी पुरुष ने कहा है वो अपने को आज्ञा लिए बिना अपने आप करना शुरू कर दिया तो नहीं होता है। कृपादेव ने कहा 200 नंबर की वचनावली में, तो जीव अनंत काल तक चाहे जितना परिश्रम करे तो भी पोते पोताथी मार्ग पामे
नहीं। ज्ञानी आज्ञा नो आराधक अंतर मुहूर्त मां केवल ज्ञान ने पावे। ज्ञानी की आज्ञा का इतना महत्व है। लेकिन स्वच्छंद जिसको है, जिसको अपनी मनमानी करना है, अपने ढंग से चलना है, अपने आग्रह रखना है, मिथ्याग्रह दुराग्रह ये रखना है, उस जीव का काम नहीं है। 4 प्रकार के दोष होते हैं। एक मिथ्याग्रह, दूसरा स्वच्छंद, तीसरा प्रमाद, चौथा इंद्रिय विषयों की अपेक्षा। आग्रह में क्या होता है कि बात कबूल ही नहीं करता है सदगुरुदेव की। नहीं नहीं, मेरी बात सच्ची, आपकी बात मेरे को पहले नहीं पड़ती, मैं ही सच्चा हूँ, रास्ता तो ऐसा ही है, इसका नाम मिथ्याग्रह है। स्वच्छंद में वो बात नहीं है, और समझ में बुद्धि में तो आता है कि रास्ता तो यही सही है, आप जो कहते हो वही बराबर है, और मैं हूँ झूठा, मेरे उपाय झूठे हैं, लेकिन फिर भी मैं चलूंगा तो अपनी मर्जी से ही चलूंगा, उसका नाम स्वच्छंद। समझ में सब आवे, अपनी गलती का एहसास होवे, गलती सुधारना भी चाहे, सुखी होना चाहे, सदगुरु की बात समझ में आ गई है, अपनी बात गलत है वो भी समझ में आ गया है, तो फिर भी सही पुरुषार्थ नहीं करे, इसका नाम स्वच्छंद। अब ये सही पुरुषार्थ बताया मुमुक्षु बनने, कौन सा? तो मन में जो विचार आते हैं अच्छे बुरे भाव, उसको सिर्फ देखना है, उतना ही पुरुषार्थ, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। यही की है, न उपवास करना है, न मंत्र तंत्र जाप दर्शन पूजा भक्ति, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है। एक ही काम, अपने गलतियों को, मन में जो विचार आते हैं, अच्छे बुरे भाव आते हैं, उसको देखना 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 देखना, कब तक? 24 घंटा कंटिन्यूस में। रिजल्ट क्या आता है? हमारी मनमानी निकल जाती है। हम लोग चाहते हैं कि जैसा सदगुरु बताते हैं उस मार्ग पे हम चले और हमारा कल्याण हो, ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन चाहने से काम क्या होगा? चाहने से तो कार्य होता नहीं है। भावना तो है लेकिन कार्य थोड़ा होता है भावना। तो हमारी भावना सफल हो गई, उसके लिए क्या करना? अपने दोषों को सिर्फ देखना रहता है, कॉन्स्टेंटली देखना है। तो कॉन्स्टेंटली पहले फर्स्ट ट्रायल में नहीं होवे तो कोई बात नहीं, आप समय चुराते जाइए और अपना प्रयत्न करते जाइए, स्लोली स्लोली आप उस लेवल पे आ जाएंगे। निवृत्ति क्षेत्र में गए तो चांस अच्छा रहता है, अगर भावना लेके चले तो वहां तो कोई डिस्टर्बेंसेस बिजनेस का, घर का नहीं होता है, पूरा टाइम मिलता है, और जो जो विचार आते हैं उसको हम आसानी से अवलोकन में रख सकते हैं। अपने दोस्त देखना, उसका नाम है अवलोकन। गुरुदेव ने खुद ने भी यही सिस्टम अपनाई थे, और आत्मज्ञान उनको 6 महीने में हुआ है। तो यहाँ ये बात बताइए कि ये ऐसा पुरुषार्थ करने से, सिर्फ भावना रखें कि मुझे ज्ञानी के रास्ते पे चलना है, मेरा कल्याण हो जाए, मुझे भी आत्मज्ञान हो जाए, मेरा भी मोक्ष निश्चित हो जाए, भावना से काम नहीं चलता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो पुरुषार्थ करेगा तो स्वच्छंद मिल जाएगा। अकेली भावना है, सब कुछ समझ में आया है और पुरुषार्थ नहीं बढ़ रहा है, अपनी लाइन चेंज नहीं होती है, रूटीन वही की वही पुरानी चलती है, तो स्वच्छंद है। चेंज आया, परिणाम में चेंज आया, तो समझना स्वच्छंद मिट रहा है। सत्संग में हम जाते हैं तो लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं कि पहले जैसे हम नहीं रहेंगे, अब कोई चेंज होगा हमारे में। सत्संग में रोज जावे और चेंज नहीं आवे, परिणाम में चेंज नहीं, वही गुस्सा, वही मान कसा है, वही सब कुछ, परिणाम बदलते ही नहीं, सुधारा ही नहीं आता है। तो लोगों को हंसी आती है, सत्संग के ऊपर मजाक उड़ाते हैं। बहुत बड़ा धर्मात्मा देखो रोज जाता है सत्संग में, फायदा क्या? परिणाम में चेंज नहीं है तो क्या फायदा है? तो सुनने में तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन फिर करने जावे तो तकलीफ है। तो जो बातें हमको अच्छी लगती है, हमारी भावना है, उसके हिसाब से हमारा परिणमन हो जावे, हमारे में नेचुरल चेंज आवे, जो दूसरों को भी दिखाई पड़े, दूसरे भी कहे कि नहीं सत्संग में सही जगह जा रहे हैं, इसका स्वभाव में बहुत बड़ा चेंज है। अभी यस नो वाली बात नहीं है, जो भी है हम एडजस्ट करते हैं, अपना कहीं अधिकार वृत्ति नहीं है। 4 दिन की जिंदगी, थोड़े दिन का साथ, उसमें क्या अधिकार पाना करना? अधिकार पाना करने जाएंगे नुकसान किसका होता है? सब मेरी ही सुनो, दूसरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ये गलत हो सही भाई, क्यों एडजस्टमेंट क्यों नहीं हर बात का? तो लेकिन अपने नाक तो कट जाता है, अपने ईगो को ठेस पड़ती है, अपनी मानहानि होती है, तो अपनी चलाना चाहता है हर जगह। 4 दिन की जाननी में, छोटी सी जिंदगानी में कितना बड़ा अपने लिए नया कितना बोझा उठा लेता है जी। एक भावना थोड़ा सुख ने माटे
ये इसी भाव का थोड़ा सा, इसमें भी 50% चले गया, समझ लो मोर देन 50% चले गए लाइफ। एक ભાવના થોડા સુખને માટે અનંત કાળનું અનંત દુઃખ નહીં વધારવાનો પ્રયત્ન સત્પુરુષો કરે છે। उनकी बाहर के संयोगों के ऊपर दृष्टि नहीं है, इज्जत आबरू के ऊपर दृष्टि नहीं है, उनकी नजर कहाँ है, मेरा कर्म बंधन ना हो गए, ऐसा कोई कार्य मैं नहीं करूं ताकि मेरे को ही भोगना पड़े भविष्य में। हंसते हंसते कर्म बांधते हैं तो रोते रोते भी छूटते नहीं। तो सावधानी कब करना, जब कर्म उदय में आवे तब सावधानी रखना, आग लगे तब कुआं खोदना, कि कर्म बांधते वक्त ध्यान रखना है। जब हम बंधन में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी उसी वक्त ध्यान रखना है, साइन करने के पहले 10 बार पढ़ लो, साइन किया तो फंस गए। ऐसे कर्म बंधन होता है तब संभालना है। कर्म बंधन कब होता है, सुबह में होता है, रात में होता है, दिन में फ्री हम, ऐसा है कांस्टेंट कर्म का बंधन है। मतलब हमको कांस्टेंट जागृति में रहना है। और जागृति कैसे रखना, कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं, अपने परिणाम में जैसे जैसे बिगाड़ सुधार होता है, अच्छे बुरे भाव आते हैं, उसको सिर्फ देखने का, फिर रिजल्ट देख लेना क्या होता है। तो रिजल्ट पूछना नहीं पड़ता है दूसरों को, अपने को स्वयं को मालूम पड़ता है। धर्म ये अंधश्रद्धा का विषय नहीं है कि अपने को फायदा नहीं होगा तो भी अब दूसरे लोग करें तो अपन भी करें, उनको धर्म होता है तो हमको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमको तो फायदा होवे तो ही धर्म करेंगे, शांति मिले तो धर्म करना है, शांति नहीं मिले तो धर्म करना नहीं। रास्ता ही झूठा है जो शांति नहीं मिले कि नहीं अभी आप मेहनत करो बाद में शांति मिलेगी दूसरे भाव में। हमको ऐसा धर्म नहीं करना है। हम जब भी गुड़ खावे तब मीठा लगना चाहिए, अभी खाओ बाद में मीठा लगे तो हमको गुड़ नहीं खाए, ऐसा गुड़ चाहिए नहीं। तो ये पद्धति ऐसी है, नेचुरल पद्धति है कि हम अपने परिणाम को देखना शुरू करें और हमको शांति नहीं आवे, ऐसा बन ही नहीं सकता। शांति भी आएगी और स्वच्छंद का नाश हो जाएगा, पूरा रास्ता बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, कहाँ कहाँ हमारी गलती हो रही है, क्या क्या हो रहा है, सब समझ में आता है। तो स्वच्छंद का नाश होता है और स्वच्छंद का नाश होना बहुत जरूरी है। अनंत काल से जीव भटका है, अनंत काल थी आथड़ियो विना भान भगवान सेव्या नहीं गुरु संत ने मुक्यू नहीं अभिमान। ये स्वच्छंद के कारण ऐसा हुआ है। स्वच्छंद के कारण समोसन में गया तो भी वापिस आया, भगवान के पास भी गया, वाणी सुनी तो भी वापिस आया, क्योंकि अपनी हट अपनी मनमानी छोड़ी नहीं। आपकी बात सही है लेकिन मैं तो अपने ढंग से ही चलूंगा, ये स्वच्छंद बोलते हैं। इसके कारण से सही बात कान पे आने पर भी, समझ में आने पर भी, बुद्धि में बराबर बैठने पर भी, भावना कल्याण की होने पर भी हम अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी रुकावट है वो स्वच्छंद है। बहुत सारे उसके पहलू है, अपन तो लिए थे ना, गुरुदास जी गए थे तब तो एक शब्द के ऊपर अपन 8 घंटे का लेक्चर चला था अपना, स्वच्छंद कितना बड़ा नुकसान करता है जीव। तो स्वच्छंद नाश अपने हाथ की बाजी है, अपना दोष को मिटाना अपने हाथ की बाजी है। सबसे बड़ा दोष चले जाता है स्वच्छंद, अगर अवलोकन किए तो। अब आगे कहते हैं स्वच्छंद जहाँ थोड़ी अथवा घनी हानि पाम्यो छे, ऐसा पुरुषार्थ जीव ने किया है तो अपने परिणामों का अवलोकन करने का, सिर्फ देखने का, हटाने का नहीं। तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया कि जितना उसने मेहनत की उसके प्रमाण में स्वच्छंद दबा हुआ है। 24 घंटे का अगर अवलोकन है तो पूरा स्वच्छंद जाता है, 8-10 घंटे का अवलोकन होता है तो उसके हिसाब से, मतलब स्वच्छंद जहाँ थोड़ी बहुत हानि पाया है, स्वच्छंद नाम का दोष थोड़ा भी कम हुआ है, ये खत्म हुआ है, ત્યાં કેટલી બોધ बीज योग्य भूमिका થાય છે। देखो अभी जितना जितना हमने प्रयास किया शुद्ध भावना के अनुसार, जितना प्रयास किया उतना स्वच्छंद मिटा, और जितना स्वच्छंद मिटा उतना ही उपदेश हमारे कान में घुसता है, हृदय में बैठता है। एक बुद्धि से ग्रहण होता है उपदेश को, एक हृदय से ग्रहण होता है। बुद्धि से ग्रहण करने में तो सब मैथमेटिक्स मालूम है, हिसाब किताब मालूम है, लेकिन हृदय से बैठने में भाव भाषण होता है, चीज समझ में आती है, प्रैक्टिकली समझ में आना, उसका नाम हृदय से बैठना। सिर्फ विचार में मन की बुद्धि के अनुसार समझ में आना, उसका नाम है, वो समझ में नहीं आया है। समझने का भ्रम हो सकता है वहां पर कि हमको सब बराबर समझ में आता है, लेकिन समझ में नहीं आता है क्योंकि ये उपदेश जो है बुद्धि से ग्रहण हुआ है। इतना बुद्धि से ग्रहण होता है कि 11 अंग 9 पूर्व भी हो पटपट मोड़े कर लेता है, मुख पाठ रहता है सब शास्त्र, फिर भी आत्मज्ञान नहीं होता है।
इतना बुद्धि का लेवल होता है, इतना समझा कैसे फिर कि ज्ञानावरणीय कर्म का शिव सम के कारण समझ में आया है, तो बुद्धि के द्वार खुल गए हैं। बुद्धि इतनी अच्छी है, याद शक्ति इतनी अच्छी है कि एक बार पढ़े तो सुने तो खत्म, जैसे रिकॉर्ड हो जाएगा पेज नंबर सहित। इतनी बुद्धि है और इतना शास्त्र पढ़ा है, मुखपाठ है, अर्थ कर देता है, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान स्वयं को नहीं होता है। आत्मज्ञान होने में ज्ञान कितना ज्यादा है वो जरूरी नहीं है। अंगूठा छाप को भी आत्मज्ञान होता है। महलों में, स्वर्ग, देवगति में भी होता है और नरक में भी होता है आत्मज्ञान। उसके लिए बाहर की प्रतिकूलता, अनुकूलता, ज्ञान, एक क्रियाकांड, उसकी कोई जरूरत नहीं है। समय दर्शन के लिए इन सब की जरूरत नहीं है। समय दर्शन में बाधा रूप जो है वो मोह है, भ्रांति है। तो भ्रांति का नाश कैसे होता है? जैसे अज्ञान है, अंधेरा है, तो उसका नाश कैसे होता है? दीपक प्रगटाने से, प्रकाश करने से नाश होता है। ऐसे भ्रांति रूप अज्ञान, उसका नाश कैसे होता है? ज्ञान हुआ तो नाश हो जाएगा। तो ज्ञान लावे कहां से? किधर मिलता है ज्ञान? तो ज्ञान गुरु के पास भी नहीं मिलता है। गुरु के पास तो ज्ञान को अपने पास जो है उसका यूटिलाइज कैसे करना वो मिलता है। ये तो व्यवहार से कहने में आया कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, बाकी गुरु ने ज्ञान दिया नहीं है। गुरु ने हमारे पास जो ज्ञान था उसका इस्तेमाल कैसे करना वो हमको समझाया, कला सिखाई हमारे। और हमारी योग्यता अगर अच्छी रही, हमको अगर कल्याण करने की भावना शुद्ध रही, तो हमको पढ़ने पड़ी वो बात। मुझे सुनने से पढ़ने नहीं पड़ती। सुनने से बुद्धि में ग्रहण हो गई, दूसरों को लाखों को समझा दिया तो वो ग्रहण नहीं हुई है। हृदय से ग्रहण हुए उपदेश तो सही नहीं। वो तीन पुतली की बात आती है। राजा के दरबार में तीन पुतली एकदम एक लेवल की लेके आया। बोला तीनों की कीमत बेचने आया हूँ, कीमत लगाओ। तीनों की कीमत अलग अलग, एक की तो एक पैसे की वैल्यू नहीं है। क्यों? तार इधर से डाला तो इधर निकल रहा है, जीरो वैल्यू। दूसरा तार डाला तो ऊपर से निकला, उसकी थोड़ी बहुत कीमत बुद्धि में थोड़ा बहुत आया है। दूसरा तार अंदर डाला तो निकला ही नहीं बाहर, मतलब हजम हो गया पूरा। ऐसे उपदेश पूरा हजम हो गया है, परिणाम मन में आने लगा। हजम होता है तो ही परिणाम मन में आता है। अगर हजम नहीं हुआ तो सुना कितना भी, सत्संग चाहे जितना करो, लेकिन हजम नहीं होता है तो क्या होता है कि बुद्धि से समझ में आया लेकिन परिणाम मन वैसा कि वैसा, जैसे पहले था वैसा ही, कोई चेंज नहीं। लोग उल्टा हंसी उड़ावे ऐसा कि सत्संग में क्या जाते हो, क्या सत्संग में आपको ये सिखाते हैं, गुस्सा करना सिखाते हैं, ऐसा पूछते हैं। अपने घर वाले पूछते हैं अपना, क्या रोज आते हो? हम तो इसे तो हम अच्छे, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो तो भी नहीं सुधरे, तो हम कम से कम मेहनत तो सही कर लिए, दूसरा कुछ नहीं। तो इतना सत्संग करते हो तो फायदा क्या हुआ? लोग पूछते हैं, अपने घर वाले पूछते हैं अपना क्यों चैन नहीं आता है, परिणाम क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा स्वच्छंद हमको रोकता है। बात तो कान में पड़ी लेकिन हम मैंने मनमानी की, उसको अपना ही नहीं, प्रैक्टिस नहीं की, तो ग्रहण नहीं हुई। भाव पासन में ग्रहण होनी चाहिए, वो नहीं हुई। तो यहाँ कहते हैं कि अपने दोस्तों को देखने का पुरुषार्थ करे जीव, अपने आप स्वच्छंद का नाश होता है। और जैसा जितना जितना स्वच्छंद का नाश हुआ है उतना उतना योग्यता उत्पन्न होती है, बुद्ध बीज योग्य भूमिका होती है। और जितना जितना ये भूमिका तैयार हुई है उतना उतना हमको उपदेश पचता है। सदगुरु का उपदेश सुनने में तो 100% आवे, समझो ध्यान अगर बराबर देवे तो, लेकिन पचता पूरा नहीं है। पचता इतना है जितनी हमारी योग्यता होती है। ज्ञान कितना भी हो, ज्ञान अच्छा होने के, याद शक्ति अच्छी होने से पूरा लेक्चर दोबारा आप बोल लोगे, वैसे अर्थ समझा दोगे पूरा, लेकिन पचेगा नहीं। पचने के लिए योग्यता चाहिए। और वो योग्यता कैसे आती है? अवलोकन के प्रयास से आती है। अवलोकन करो जीव, योग्यता आ जाती है अपने आप। तो जितना उसका प्रयत्न रहेगा उसके हिसाब से हो सकता है 1 दिन में तैयार हो जाए, 7 दिन में तैयार हो जाए, महीना भर में भी तैयार हो जाए, लेकिन उसके लिए उसको निरंतर अवलोकन करने की जरूरत है। एक ही, यहाँ दूसरा कोई क्रियाकांड नहीं है, एक ही क्रिया है, ओरिजिनल क्रियाकांड। तो स्वच्छंद જ્યાં થોડી અથવા ઘણી હાનિ પામ્યો છે ત્યાં એટલી બોધ બીજ યોગ્ય ભૂમિકા થાય છે। स्वच्छंद જ્યાં प्राय दबायो છે, स्वच्छंद मनमानी हट गई है। अब सदगुरु की आज्ञा के अनुसार चलने का भाव आया है, क्योंकि रास्ता अनजाना है, कठिन है। कभी भी चढ़ने के बाद कभी भी बीच में से हम हट सकते हैं।
जैसे 4-5 किलोमीटर का रास्ता हो, इसमें 4-5 और रास्ते आते हो, कहाँ से तो हम कहीं तो आगे जाकर के लेफ्ट लेना है, कहीं आगे जाकर के राइट लेना है, कहीं लेफ्ट राइट नहीं करना है, डायरेक्ट आगे चलना है, अलग अलग हमारे मंजिल तक पहुंचने के इस प्रकार से होता है। तो हो सकता है कि 2-3 किलोमीटर सही चलने के बाद आगे जाकर के भटक जाए। अनजाना रास्ता है, जब तक हम मंजिल पे नहीं पहुंचे तब तक थोड़ी सी भी गलती अगर हमारे से हो जाएगी तो रास्ता चूक जाएंगे, मंजिल चूक जाती है। तो स्वच्छंद जहाँ प्राय दबायो छे, तो स्वच्छंद मनमानी कम हुई है तो सदगुरु की आज्ञा निरंतर रहना होगा, सदगुरु की आज्ञा में ही रहना है। भाई हमको मालूम है, हमको भी समझ में आता है अभी, लेकिन फिर भी हमको सदगुरु की आज्ञा में ही रहना है, ताकि अनजाने में भी कोई गलती न हो जाए हमारे से और रास्ता नहीं चूके। इसका नाम है स्वच्छंद गया। तो स्वच्छंद गया तो रुकावट अवरोध खत्म हो गया, कोई रुकावट नहीं, एकदम स्ट्रेट रास्ता हो जाएगा। स्वच्छंद જ્યાં પ્રાય દબાયો છે मतलब દબ ગયા है, ત્યાં પછી માર્ગ પ્રાપ્તિને રોકનારા 3 કારણો મુખ્ય કરીને હોય છે એમ અમે જાણીએ છીએ। देखो अभी आगे ये अवलोकन से बहुत सारा काम हुआ प्रयास करने से। एक तो संसार का रस खत्म हुआ, 5 इंद्रियों में कहीं भी रस नहीं आएगा। दूसरा आत्म भावना शुद्ध होती है, 100% शुद्ध होती है। जो मार्ग प्राप्ति को रोकने वाले जो स्वच्छंद आदि दुर्गुण है वो भी मिट जाते हैं। सदगुरु का उपदेश सिर्फ पहले बुद्धि तक पहुंचता था, अब हृदय में ग्रहण होता है हमको, और ग्रहण होने से परिणाम मन में भी आया है। इतना बहुत कुछ काम अवलोकन से हो गया, एक तैयारी, एक बेसमेंट बन गया, जैसे फाउंडेशन बोलते हैं वो हो गया है। लेकिन फाउंडेशन हो गया है इसीलिए मकान हो जाएगा किसने कहा? हाँ, फाउंडेशन के बिना मकान नहीं बनेगा। मकान बनाना है तो फाउंडेशन चाहिए चाहिए और चाहिए। लेकिन फाउंडेशन बन गया, फिर भी स्टे ऑर्डर आ गया तो झगड़े हो गए, पंचायत हो गए, मकान बनना रुक गया। ऐसा भी बनता है कि नहीं बनता? पैसे खत्म हो गए, लोन नहीं मिली टाइम पे, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये अवलोकन का प्रयास करने के बाद भी जीव को बहुत संभालना है कि अभी हमने अवलोकन किया, हमारे में बहुत सारा चेंज आया, रास्ता तो यही सही है। तो सही होकर के फिर उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती है, क्योंकि गुण प्रकट होते हैं, दोष कम हो गए, जो उपवास करके मर जाते हैं, सुख शरीर सुखा देते हैं, उसमें चेंज नहीं आता है। लोग उनको धर्मात्मा कहती है, लेकिन उनका स्वभाव में थोड़ा भी चेंज नहीं आता। तो सुबह पूजा भक्ति 3-3 4-4 घंटे सुबह शाम शास्त्र पढ़ते हैं, लेक्चर देते हैं, उनके जीवन में चेंज नहीं आता है। उनसे ज्यादा चेंज अवलोकन करने वाले को आता है। दोष खत्म होने लगते हैं, गुण प्रकट हो गए, संसार का रस छूट गया, संसार आत्मा की सच्ची भावना जागृत हुई। तो अंदर में ये अंदर में चेंज है, बाहर में किसी को दिखाई नहीं देवे। हो सकता है बाद में कुछ भी नहीं करे, उपवास आदि भी न करे, मंदिर भी जाना होगा, कभी नहीं जाना होगा, क्रियाकांड में नहीं है, वो अंदर से चेंज आया, अंदर से अभिप्राय टूटने लगे। संसार में सुख है वो अभिप्राय खत्म होने लगे, ये अंदर से चेंज आया है तो आगे तो बढ़ा है। लेकिन इसके बाद भी रास्ता तो अभी बहुत लंबी मंजिल है, गलतियां हो सकती है, संतोष आ सकता है। यहाँ पर देखो मैं पहले से कितना आगे बढ़ गया, इस मार्ग में अगर संतोष आया तो वही गिरना है। मैं बहुत आगे बढ़ गया ऐसा लगे, दूसरों से बहुत मैं अच्छा हूँ ऐसा लगे, तो उस दिन अपनी पतन की घड़ी आ गई, समझ लेना। संतोष नहीं आना चाहिए। लेकिन कैसे बचेगा वो जी संतोष? संतोष आया तो रास्ता भटक जाता है, पाने से पहले ही खो देता है। अगर संतोष नहीं होता था तो आगे निकल जाता था, लेकिन संतोष रोक देता है। ऐसे बहुत से दुर्गुण अभी भी पड़े हैं, छुप के पड़े हैं, सामने नहीं आते हैं लेकिन छुप के पड़े हैं। तो अवलोकन से पुरुषार्थ करने से स्वच्छंद जहाँ दब गया है, तो इसके बावजूद भी मार्ग सरल हो गया है, अवरोध नहीं है, स्ट्रेट लाइन हो गई। अब कहीं राइट लेफ्ट भी नहीं होना है, खड़े टेकरे भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हमको मंजिल नहीं मिलती है, रास्ते तक मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। क्यों? तो अभी 3 छुपे अवरोध बाकी है, छुपे अवरोध है वो, जो बाहर में दिखाई नहीं देवे। ત્યાં પછી માર્ગ પ્રાપ્તિને રોકનારા 3 કારણો મુખ્ય કરીને હોય છે। ऐसे बहुत से कारण होते हैं, लेकिन प्रमुख कारण 3 होते हैं। कि अवलोकन की मेहनत कर रहा है, मुमुक्षु बन गया है,
सच्ची भावना वाला है, फिर भी गलती करता है, फिर भी उसको समय दर्शन नहीं होता है या देर लगती है। देर होने का कारण भी यही 3 कारण है और नहीं होने का भी 3 कारण है मुख्य रूप से। ત્યાં પછી માર્ગ પ્રાપ્તિને રોકનારા 3 કારણો મુખ્ય કરીને હોય છે એમ અમે જાણીએ છીએ। अनुभवी के वचन है। क्यों देरी लग रही है या क्यों समय से नहीं हो रहा है? अवलोकन तो कर रहा है, अवलोकन तो परिणाम का अवलोकन अच्छा है, संसार की रुचि खत्म हो गई है, आत्मा कल्याण की भावना अच्छी है, फिर भी समय दर्शन क्यों नहीं होता है? ऐसे जीव को तो होना ही चाहिए, योग्य तो है, योग्यता उत्पन्न होने के बाद क्यों नहीं होता है? तो योग्यता उत्पन्न हुई है और रास्ता नहीं मिला, इसके बीच में ये 3 कारण होते हैं मुख्य रूप से। ये 3 कारण की अब चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन से दोष रह जाते हैं कि अवलोकन करने के बाद भी, सदगुरु की आज्ञा में रहने के बाद भी, शुद्ध आत्म कल्याण की भावना होने पर भी, संसार के विषयों में रस नहीं होने पर भी हमको रास्ता नहीं मिलता है, आत्मा का अनुभव नहीं होता है। क्या कारण है? 3 कारण बताया यहाँ पर। आ लोकनी अल्पपण सुखेच्छा, 99.99 दुनिया में रस नहीं है, लेकिन 0.01 में कहीं भी रस रह गया है। अल्प भी सुखेच्छा, कहीं भी थोड़ा भी बाहर से कुछ करने से शांति मिलेगी, ये मेरी फर्ज है, वो तो निभाना चाहिए, कहीं भी रह गया, कोने में भी, पर्दे के पीछे रह गया तो भी आत्म कल्याण नहीं होता, अंश मात्र भी नहीं चाहिए तो रह जाता है, ओवरलुक होता है, कभी कभी गलतियों का ओवरलुक होता है। गुण इतने बढ़ गए हैं, इतने गुण प्रकट हो गए हैं कि अब छोटी छोटी गलती दिखाई नहीं देती है, जब भी देखते हैं तो प्रमुख परिणाम में तो गुण देते हैं। तो गुण को हटा देवे, दुर्लक्ष करे और ध्यान से देखे तो ही दिखे कभी मुझे कहाँ रस आता है। कभी कभी प्रॉब्लम यह होता है कि हम जब इस प्रयास करते हैं तब अनुकूलता इतनी मिलती है कि हमारी टेस्टिंग नहीं होती है, इतनी अनुकूलता है कि खाना भी टेबल पे आ जाता है, बिजनेस भी नौकर चाकर बराबर संभाल लेते हैं, किसी बात की प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आवे तो फिर कैसा रिएक्शन करता है मालूम पड़े, प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम नहीं होने के कारण अपने हाथों से तो सर फोड़ना नहीं है दीवार में, और प्रॉब्लम आते नहीं है अनुकूलता के कारण, पुण्य के कारण। अब टेस्टिंग कैसे होगी? इसके अंदर में कुछ ऐसी संसार का मोह माया फंसी होगी तो मालूम कैसे पड़ेगा? प्रसंग आएगा तो मालूम पड़ेगा ना। कोई गाली देगा तो फिर क्रोध करता है कि नहीं करता है तब मालूम पड़ेगा। कोई गाली देने वाला ही नहीं है तो क्या करोगे? टेस्टिंग कैसे करोगे? परिणाम तो शांत दिखते हैं, क्रोधादि भाव तो नहीं दिखते हैं, लेकिन क्रोध अभी नहीं आता है, लेकिन गाली देवे तो आता है कि नहीं आता है, वो टेस्टिंग नहीं होता है। अनुकूलता के कारण अपने स्वभाव की, अपने में कितने गुण प्रकट हुए उसकी सही परीक्षा नहीं होती है, और ऐसा नहीं होने से अल्प भी सुख इच्छा रह जाती है अंदर में, संसार में कोई भी भाव के प्रति, अपना तो पूरा काम बिगड़ जाता है। बिना टेस्ट के आगे बढ़ोगे तो प्रॉब्लम होता है। आ लोकनी अल्पपन सुखेच्छा है नंबर 1, सबसे बड़ा दुर्गुण है, नंबर 1 दुर्गुण। इसके बाद परम दैन्यता की ओछाई, परम दैन्यता नहीं ओछाई, तो झुका है लेकिन पूरा नहीं झुका है, अभी थोड़ा बाकी रह गया है। संपूर्ण रूप से 100% सदगुरु के चरणों में नहीं झुका है। परम दैन्यता की ओछाई, ओछाई का मतलब यह है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, दीनता तो आई है, जितनी मात्रा में आनी चाहिए उतनी मात्रा में। 10 ग्राम सोना लेना है तो 4000 रुपया लेके आया है, लेके नहीं आया ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो लेके आया वो कमती है, अभी पूरा नहीं है, इसका नाम है 2nd नंबर की गलती, परम दैन्यता नहीं ओछा है। फिर ऐसा कहो कि गरज में थोड़ी अभी कमी है, जितनी मात्रा में गरज होनी चाहिए अपने सिर पैर का अंगूठा, लेकिन क्या देखा है? सिर पैर का अंगूठा देखा है कि पूरे आदमी को देखा है? तो अंश को देखने से मालूम पड़ता है कि पूरा वहां कोई पूरा है, भले देखा चेहरा नहीं देखा है, अभी सिर पैर का अंगूठा दिखा है, लेकिन मालूम अंश को देखने से क्या मालूम पड़ा कि वहां कोई छिपा हुआ है पर्दे के पीछे, पूरी व्यक्ति को देखा है। अंश से प्रत्यक्ष हो गई तो पूरी व्यक्ति, अंश से प्रत्यक्ष अपने आत्मा को देखना, इसका नाम है पदार्थ का निर्णय, वो नहीं हुआ है। तो 3 रुकावट होने के कारण आत्मा का अनुभव नहीं होता है। कृपा अपने को आत्म भावना जगा करके
अवलोकन की विद्या सिखा करके, फिर ये विद्या सीखने के बाद जो 3 अवरोध आते हैं वो कैसे मिटाना वो बता करके हमारे को सम्यक दर्शन कराने के लेवल तक लेके आना चाहते हैं। इस पत्र की विशेषता ये है कि आत्मा का अनुभव तो नहीं है, लेकिन मुमुक्षुपना भी नहीं है, मोक्ष की इच्छा ही नहीं है, संसार की रुचि है। ऐसे जीव को कैसे मोक्ष की इच्छा में लाना, अवलोकन के माध्यम से, और फिर गुण प्रकट होने के बाद, संसार की रुचि कम होने के बाद ये 3 दोष भी कैसे खत्म होना और कैसे वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करे, ऐसी स्थिति में आ जावे, वहां तक जीव लेके आना चाहते हैं, ज्ञानी पुरुष वहां तक लेके आना चाहते हैं। और ये पूरा मैटर जो है एक ही पत्र में आया है। इसमें टोटल मार्ग की विधि ABCD से लेकर के Z तक पूरा इसमें है। तो अवलोकन करने वाला जिसका शोषण मिट गया है, सदगुरु के शरण में है, सत्संग करता है, रुचि पूर्वक करता है, हृदय से ग्रहण करता है बहुत, और परिणमन आता है, इसकी इफेक्ट आई है। सत्संग में आया और वैसा का वैसा नहीं है, उसके इफेक्ट आती है जीवन के प्रत्येक व्यवहार में। ऐसा होने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होने का 3 कारण बताया। આલોકની અલ્પપણ સુખેચ્છા, પરમ દેનેતાની ઓછાઈ અને પદાર્થનો અનિર્ણય, ये બધા કારણો તાળવાનું बीज હવે પછી કહેશું। मतलब नीचे के पैराग्राफ में कहेंगे कि तीनों गलतियों को कैसे खत्म करना। तो पहला 13 कारणों ने अधिकता थी कही है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि आलोक ने अल्प सुखेच्छा। डिटेल पहले दूंगा मैं, तीनों गलतियों की डिटेल दूंगा पहले मैं, ताकि बराबर समझ में आवे। फिर इसके समझ में आने, गलती समझ में आने के बाद कैसे मिटाना वो बाद में बताऊंगा, नीचे ही बताऊंगा लेकिन बाद में। पहले ये डिटेल करते हैं अभी। इसमें फर्स्ट नंबर, आलोकनी अल्पपण सुखेच्छा એ ઘણું કરીને તીવ્ર મુમુક્ષુતાની ઉત્પત્તિ થયા પહેલા હોય છે। आत्मज्ञान नहीं हुआ है, और ऐसा देखे तो परिणाम देखे तो कहीं भी रुचि नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ है। तो आत्मज्ञान होने से पहले जरूर कहीं ना कहीं रुचि रह गई है, इसके कारण आत्मज्ञान नहीं होता है। तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न होवे मतलब आत्मज्ञान होवे, इसके पहले ये दोष अवश्य होता ही है। और क्या दोष होता होगा? ये अवलोकन से सारे संसार फीका हो गया है, कहीं रस नहीं है, न खाने में, न पीने में, न सुनने में, देखने में, जिंदा मुर्दा जैसा है। कहीं बाहर जाता ही नहीं, मिलना जुलना ही बंद कर दिया है किसी से, पेपर पढ़ना बंद कर दिया है। ऐसी हालत आती है आत्मा के जीव, कहीं उलझता नहीं है, ज्यादातर मौन ही रहता है, अपने काम की बात करता है, ध्यान संसार में नहीं है, कमाने दमाने में नहीं है, कुटुंब परिवार के पीछे नहीं है, शरीर की सुविधाओं के पीछे नहीं है। इतना इफेक्ट आता है। इसके बाद अभी एक गलती क्या हो गई कि अभी भी आत्मज्ञान नहीं होता है। कभी कभी ऐसा हो जाए तब मेरे में कौन सा दोष है मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है, स्वयं देख रहा है अपने परिणाम को तो भी मालूम नहीं पड़ता है कि कौन सा दोष है, क्योंकि आत्मा चाहिए वो बात तो चालू रहती है। जल्दी से आत्म कल्याण करना है वो बात भी चालू है, भावना बहुत तीव्र है। तो 537 में आया था ना वो उनका, कृष्णदास भाई का, तो उनकी ऐसी स्थिति हो जाए अब तो भी इस लोक में अल्प भी सुखेच्छा है। क्या चाहिए था उनको? उनको आत्मा का अनुभव चाहिए जो एक समय की अवस्था है। किसी को सत्संग चाहिए, सत्संग के बिना नहीं चलता है, उसमें आसक्ति, क्योंकि सत्संग करेंगे तो सत्संग से तो हम इतना आगे बढ़े, बिल्कुल अनाड़ी थे, उसमें से इतने सारे गुण प्रकट हुए, इतने सारे दोष कम हुए। दूसरे लोग भी कहते हैं कि आप में बहुत बड़ा चेंज आया है, हमको भी सत्संग में आना है आपके साथ, इतनी सत्संग की महिमा है। तो नहीं आया उसको भी महिमा होती है कि ये आदमी ऐसा था और इतना बदल गया। क्यों सत्संग करता है? सत्संग की महिमा ऐसी आती है, स्वयं को तो रहती ही है, तो स्वयं को तो फायदा हुआ ही। सत्संग को नहीं छोड़ सकता है, आधार सत्संग का लेना ही चाहिए, सत्संग के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। सदगुरु में आसक्ति हो जाती है, राग, एक भक्ति और एक राग। भक्ति किसको कहना, राग किसको कहना? उसमें धोखा खा जाते हैं लोग, राग कर लेते हैं। राग करने वाले सत्पुरुष के प्रति राग करेंगे तो दूसरे के प्रति द्वेष आए बिना नहीं रहेगा, और भक्ति करेगा तो महिमा में रहेगा और दूसरे किसी के प्रति द्वेष भी नहीं होगा। राग का तो इफेक्ट आता ही है, द्वेष आता ही है। अगर भक्ति है सत्पुरुष में तो दूसरे किसी जीव के ऊपर द्वेष भाव नहीं होगा। राग अगर है सत्पुरुष के प्रति
तो दूसरे सतपुरुष तो ऐसे हैं, ये सब तो गुरु है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा हो जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होता है इसके अंदर। हमारे गुरु ही सही और दूसरे गुरु गलत, क्या तो बिल्कुल गलत बात बताते हैं, ऐसा कहो किसी को, फिर देखो क्या होता है। आपकी नजर में वो गुरु नहीं है, लेकिन जिसको आप कह रहे हो ना उसकी नजर में वही गुरु है। अभी तुम अपने गुरु की गाली नहीं सुन सकते हो, तो वो अपने गुरु की गाली कैसे सुन सकते हैं? बहुत बड़ा क्लेशिस होने का चांसेस है। हाथों से अपना सर जमीन दीवार पे फोड़ा है, मुसीबत को ला लिया, खड़ा कर दिया है। क्या जरूरत थी हमको कि तुम्हारे गुरु गलत हमारे गुरु सही? एक गुरु की भक्ति नहीं हुई, एक गुरु के प्रति राग हो गया। तो नहीं, वो तो सब उल्टा उल्टा मार्ग बताते हैं, सही मार्ग तो आप ही बताते हो, तो भी गए। तो देव गुरु शास्त्र के प्रति राग होना नुकसान का कारण है, देव गुरु शास्त्र के प्रति भक्ति होना फायदे का कारण है। आत्म भावना नहीं होना नुकसान का कारण है, लेकिन आत्म भावना ओवर होना ये भी नुकसान का कारण है, क्योंकि पुरुषार्थ को दबा देगा। भावना में ये चीज चाहिए, हमको आत्मा का अनुभव करना है समय दर्शन, और होता नहीं है। तो फिर होता नहीं है तो भावना अगर ओवर होगी तो रोते रहेगा, पुरुषार्थ नहीं कर पाए। लिमिट में रही तो पुरुषार्थ भी चलेगा, देरी लगती है उसका भी ख्याल है, और पुरुषार्थ भी चालू है तो मंजिल कटती है। दिन ब दिन नजदीक आता है। रोते रहेगा तो स्टॉप ही हो गया, पुरुषार्थ बंद हो गया। रोते रहने का कारण इसलिए हो गया कि ओवर राग हो गया, आत्म भावना ज्यादा, सम्यक दर्शन की चाहना हो गई और आत्मा पीछे रह गए। ये आलोक ने अल्प सुख के समान है। इसे कई प्रकार की गलती होती है कि इसको गलती कह नहीं सकता है। सत्संग के प्रति प्रेम आया है और उसको क्या गलती कहेंगे बताइए आप? अपने गुरु के प्रति प्रेम आया है, क्या गलती बताएंगे? गुरु के प्रति प्रेम के बिना तो मार्ग कटने वाला नहीं है, भक्ति आए बिना तो भक्ति कर रहा है, लेकिन भक्ति कर रहा है कि राग कर रहा है उसका डिफरेंस समझना पड़ेगा। राग है तो रोक देगा यहीं, और भक्ति होगी तो त्याग देगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? भक्ति वाला भी वही क्रिया करता है जो राग वाला करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सत्संग का आग्रह हो तो रोक देता है। तो सत्संग में आ रहा है तो सत्संग में प्रेम से आ रहा है कि राग से आ रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा? बहुत देखने समझ, अपने तो बहुत केसेस बन गए ना, तो सत्संग में आते हो तो रोक देते हैं घर वाले किसी कारण बस, नहीं हम तो जाएंगे ही, ऐसा हाथ पकड़ करके बैठे तो क्या हो गया? सत्संग का राग है, भक्ति नहीं है सत्संग, क्योंकि नुकसान फौरन होता है। देखते हैं कैसे जाते हो, धंधा भी खाते हैं, गुरु का नाम भी चारों ओर बदनाम करते हैं, सब होता है, लफड़े हो जाते हैं बहुत बड़े। सत्संग की भक्ति तो आप सत्संग में नहीं आकर के भी कर सकते हो, सुयोग मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो वियोग में भी भक्ति तो सत्संग की हो सकती है। कभी कभी वियोग में ज्यादा अपने प्रोग्रेस होता है, रोज मिले तो फीका लगता है, अभी नहीं मिला 2-4 दिन भूखा रहे तो मालूम पड़ेगा सत्संग की कितनी वैल्यू है। वैल्यूएशन मालूम पड़ना, खुद को जरूरत मालूम पड़ना, गरज पैदा होना, अंदर से भक्ति पैदा होना, वो तो वियोग में भी हो सकता है, वियोग में नहीं होता ऐसी बात नहीं। लेकिन हमने इतना आग्रह रखा, इस आग्रह के पीछे 10-15 उपाधि और मोड़ ली, तो नहीं ठीक है, आप मना करते हो, ठीक है कोई बात, आप जब बोलोगे तब जाएंगे। बैठ गए, दूसरे दिन वापिस पूछा, दूसरे दिन मना कर दिया, तीसरे दिन पूछा, तीसरे दिन मना किया। कब तक मना करेगा सामने वाला जी? उसके पास कोई रीजन तो है नहीं मना करने का, वो तो चुप एक डाल दिया अपना रोप जमाने के लिए, अपना अधिकार जमाने। 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना भर, कितना दिन हो, आखिर तो अपना पुण्य होगा कि नहीं होगा? अपनी भावना अगर सच्ची होगी तो पुण्य होगा, तो सामने वाले को झुक जाना पड़ेगा, उसकी इच्छा नहीं होगी तो भी झुक जाना पड़ेगा। लेकिन इतनी धीरज जो होना ना नहीं आता है, नहीं एक सदगुणपन में उसमें आता है, तो धीरज नहीं, अंश मात्र धीरज नहीं आता है। अब धीरज नहीं, चरण सरल धीरज नहीं, मरण सुधे नहीं है। अरे मृत्यु आवे तब तो धीरज रखना है, इतना धीरज का मार्ग है। चरण शरण धीरज नहीं मर्यादा एक भी मर्यादा तुम पामर सुन करी सको एवं नहीं विवेक। हमको क्या करना चाहिए? अरे कम से कम भक्ति में तो रह सकते हो,
मैं पामर क्या कर सकूं? कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति तो कर सकते हो। पामर और कुछ नहीं करो तो भक्ति तो कर सकता है, लेकिन भक्ति की भी नहीं है, धीरज ही नहीं है। अभी किया अभी चाहिए, थोड़ी किया अभी चाहिए, दे दो, अभी दे दिया ना, भक्ति कर लिया ना, दे दो ना, ऐसा हो जाता है। चरण शरण धीरज नहीं, मरण शुद्धि नहीं से, धीरज का काम है। लेकिन नहीं, कोई अपने दुर्गुण ऐसे हो जाते हैं जो अपने को ही नहीं मालूम पड़ता, अपने को नहीं मालूम पड़े, सदगुरु को भी नहीं मालूम पड़े। तो सत्संग की भक्ति है, गुरु के प्रति अर्पणता है, सब है। आंख से आंसू निकलते हैं, संसार में कहीं अच्छा नहीं लगता है, अब कैसे मालूम पड़े कि क्या गड़बड़ रह गई है? कैसी गड़बड़? इसको हम गड़बड़ नहीं कर सकते। उसको पूछा था तो बोला क्या, पिक्चर देखने का कभी कभी भाव आता है, सो पहले वही आता था, अभी नहीं आ रहा है, कभी कभी आता है। लेकिन मैंने नक्की कर लिया है, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक पिक्चर देखना नहीं होगा। अगर आत्मज्ञान होने के बाद, हाँ, बाद में देखना है। क्या बात है? गलती क्या है? अभी गलती है, गलती दिखाई देती है इसके अंदर। आत्मकल्याण नहीं हो तब तक पिक्चर देखना नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या होगा? बाद में तो देखना है, तो अपने को तो अच्छा लगेगा, देखो कितना उसने अच्छा निर्णय लिया है, उसको तो आत्मकल्याण हो ही जाएगा, क्योंकि इतना दृढ़ विश्वास हो, इतना प्रयत्न है, सारे अवरोधों को दूर कर दिया है, कहीं चाहना नहीं रखा है, कितना अच्छा। नहीं आई गलती पकड़ में आई तो बाद में भी तुमको ये देखना है ना पिक्चर, ये बाकी रखा है ना पेंडिंग, तुमको आत्मज्ञान ही नहीं होने वाला है। आत्मज्ञान पहले करना है, बाद में सब करना है, मतलब करने का बाकी रखा है अभी, आत्मज्ञान नहीं हो। 15 दिन तक यही प्रॉब्लम रहा, ये बात सुनते ही लाइन क्लियर हो गई। अभी बाद में क्या, पहले क्या, कुछ करना धरना ही नहीं, ताला खुल गया। जब तक ताला, अभी इसको गलती कहना कैसे? ऐसी ऐसी सूक्ष्म गलती, इसको बोलते हैं यहाँ पर कृपा आलोकनी अल्पपण सुखेचा। એ ઘણું કરીને તીવ્ર મુમુક્ષુતાની ઉત્પત્તિ થયા પહેલા હોય છે, તે હોવાના કારણો। ऐसी गलती होती क्यों है? रीजन क्या है? नंबर 1, निशंकपणे તે સત છે એવું દ્રઢ થયું નથી, क्योंकि देखा ही नहीं, अनुभव नहीं किया। तो गुरु की वाणी में आया आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन है। तो गुरु पे विश्वास होने के कारण हमको आत्मा का स्वरूप के ऊपर विश्वास है। कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन है, ज्योति सुखधाम है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, देवादिदेव है, जो भी बोलना है बोलेंगे अपने स्वरूप के बारे में। लेकिन फिर भी अनुभव तो नहीं है, तो निशंक पड़े सत्य है ऐसा दृढ़ नहीं हुआ है। अनुभव से जो बात बैठे और गुरु के मुख से सुन करके जो बात बैठे, उसमें फर्क तो है, बिल्कुल फर्क नहीं है, ऐसी बात नहीं। अगर फर्क नहीं होता तो गुरु की बात में श्रद्धा रखने से सम्यक हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु की बात में 100% श्रद्धा होने के बाद भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है अभी तक। क्यों? स्वयं ने देखा नहीं है, स्वयं ने अपना अनुभव नहीं किया है। नंबर 1 कारण, संसार में कहीं भी सुख रह गया है, इसका मूल कारण क्या है? कि अभी अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष नहीं देखा है। प्रत्यक्ष देखेगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो एक रुकावट है मार्ग। તે હોવાના કારણો નિસંગપણે તે સત છે એવું દ્રઢ થયું નથી, અથવા તે પરમાનંદ રૂપ જ છે એમ પણ નિશ્ચય નથી। आत्मा में ही आनंद भरा पड़ा है, तो निश्चय, जो दृढ़ निश्चय होना चाहिए नहीं है, क्योंकि अनुभव के बिना ऐसा निश्चय कैसे होगा? मिला तो नहीं है ना, भले हमने सब छोड़ा उसको पाने के लिए, सबकी आसक्ति छोड़ी है, सबका मोह माया छोड़ा है, संसार में कहीं भी सुख नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है। लेकिन जो सुख का धाम है उसका दर्शन थोड़ा हुआ है और आनंद थोड़ा मिला है। तो सब कुछ छोड़ने, जिसके कारण छोड़ा है, फिर भी जब तक उसका दर्शन नहीं होंगे तब तक परमानंद की मूर्ति है ऐसा निश्चय नहीं हुआ है। जो अनुभव होने के बाद कितना अट्रैक्शन हो गया, और अनुभव नहीं हुआ है, सिर्फ तारीफ सुनी है, तो तारीफ में और अनुभव में कितना अंतर है? एक में तो हमने हासिल किया है, अनुभव में तो हमने आनंद को हासिल किया है, तारीफ में हमने हासिल नहीं किया है कुछ। तो एक एक प्रॉब्लम रह गया। अथवा ते परमानंद रूप છે એમ નિશ્ચય નથી, સત્ય છે નિસંગપણે એમ દ્રઢ થયું નથી, परमानंद रूप છે એમ પણ નિશ્ચય નથી। इसीलिए समय दर्शन की इच्छा रहती है कि जल्दी हो जाए तो अच्छा। तो महिमा किसकी रह गई? महिमा किसकी? आत्मा की कम, समय दर्शन की ज्यादा।
वेदन की ज्यादा, वेदन क्या पैसा है, वेदन आया तो अच्छा हाजिर राजी हो जाता है, वेदन नहीं आया तो और आज तो कुछ हुआ नहीं, मुंह गिर जाता है। ये क्या है, ये आत्मा की महिमा कम और सम्यक दर्शन की महिमा ज्यादा, इसलिए ऐसा हुआ है। अथवा अथवा तो मुमुक्षुताમાં પણ કેટલોક આનંદ અનુભવાય છે। क्यों? पहले बिल्कुल अनाड़ी अज्ञानी था, संसार में हर जगह रुचि थी, अब अवलोकन और इतना प्रयास करने के बाद में कहीं रुचि नहीं रही, दुर्गुण सारे मिट गए और गुण प्रकट हुए, तो गुण जितने प्रकट हुए उतनी शांति महसूस होती है, तो लगता है कि हाँ यही आनंद है, इतना बोझा कम हो गया। या તેને લીધે બાહ્ય સાતાના કારણો પણ કેટલી વાર પ્રિય લાગે છે, મુમુક્ષુતા के जो शांति होती है, क्योंकि खुद ही इच्छा छोड़ दिया है, इच्छा छोड़ने से पदार्थ मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। पहले पदार्थ नहीं मिले तो दुखी होता था, मिले तो राजी होता था, अब पहले से ही अपेक्षा नहीं है, अब मिले नहीं मिले तो कुछ भी सब बराबर है, तो आनंद 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 आनंद, शांति 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 शांति। तो बाह्य साता होती है इसके अंदर, मतलब कसाय मंद हुआ है इसकी साता हो गई। तो अनुभव का तो आनंद का वेदन नहीं आया है, और मन कसाय का शांति का अनुभव हो रहा है। कंपैरिजन में पहले की अशांति और वर्तमान की मन कसाय की शांति, इसमें क्या अच्छा लगेगा? कि मन कसाय की शांति अच्छी लगती। इस प्रकार से बाह्य साताना એટલે मन कसाय ने કારણે ઉત્પન્ન થયેલી શાંતિના કારણો ઘણીમાં પ્રિય લાગે છે, और यहाँ फंसा, ये अच्छा लगा तो आत्मा का आनंद फिर ढूंढने को नहीं जाएगा कि नहीं बस हमारी मंजिल मिल गई, हमारे मिली नहीं है लेकिन मिल गया ऐसा लगता है। અને તેથી આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા રહ્યા કરે છે, સંતોષ રહ્યા કરता है, અને તેથી જીવની યોગ્યતા રોકાઈ જાય છે, या उसका अवरोध आया या रुक गया वो अवलोकन करने वाला जीव या फंसा। तो कल फिर इस पे दोबारा लेंगे। तो पहली गलती कर दिब्रों बताया, अब दूसरी गलती भी तीसरी गलती आप पकड़ के लेंगे।